हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चली होगी। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ना, इस क्लास में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है। जिस तरीके से जब हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का जब हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, उसके कुछ वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। मैं आई बटन में उसको सजेस्ट कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ते हैं थियरम के माध्यम से। ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में भी पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो जो रियल नंबर के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ते थे या डिवीजन एल्गोरिथम आता है रियल नंबर के लिए, तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल के लिए भी डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है पॉलिनोमियल के लिए, वो क्या होता है, देखिए बेसिकली जो हम लोग पढ़ते थे डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारे नंबर्स के लिए होते हैं। ठीक है। कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम वही चीज जो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए हम वैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा होता था या डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्म होता था रियल नंबर के लिए, वो क्या होता था, ए इज इक्वल टू बी क्यूब और प्लस आर। ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते थे, ए हमारा क्या था, डिविडेंड होता था, बी क्या होता था, डिवीजर होता था, क्यू क्वोशिएंट होता था, आर क्या होता था, रिमाइंडर होता था। सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड हमारा जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम जब हम पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे। लेकिन उसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या हो जाता है, वहां पे देखिए बेसिक सा डिफरेंस केवल ये हो जाता है कि जो पॉलिनोमियल होता है हम पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं और जी ऑफ एक्स से पॉलिनोमियल मान लेते हैं। ठीक है। मतलब इस चीज को हम लिखते हैं, चलिए इसको मैं डिफाइन ही कर देता हूं, इसी पे बेस करके मैं इसकी डिफाइन कर देता हूं। देखिए करेंगे क्या, यहां लिखेंगे इफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वेयर यहाँ पे चाहे तो मेंशन इस चीज को कर सकते हैं, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी मैं इस चीज को समझा दूंगा आप लोगों को। तो इफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहां लिखेंगे बी टू पॉलिनोमियल then there exist qx and rx। मतलब ये दो पॉलिनोमियल जो है वो qx और rx, ये दो पॉलिनोमियल इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, there exist qx and rx सच दैट, ये दो पॉलिनोमियल इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है ना, पी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इंटू में क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर ऑफ एक्स के फॉर्म में। बस यही जो है हमारा, यही पॉलिनोमियल के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये है जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो सेम यहाँ पे अब पॉलिनोमियल ये पी एक्स जो पी ऑफ एक्स हमने पॉलिनोमियल लिया जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल है, या इसी पॉलिनोमियल को हम दो पॉलिनोमियल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, डिविडेंड की तरह। ठीक है। जी ऑफ एक्स जो होता है ये होता है हमारा डिवीजर, क्या होता है, डिवीजर। क्यू ऑफ एक्स होता है क्वोशिएंट, क्यू ऑफ एक्स होता है क्वोशिएंट, और प्लस जो आर एक्स होता है ये होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो सेम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर के लिए, तो सेम यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है। अभी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल, इस पे बेस्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ पा रही होगी, कि समझ में आ पा रही हो कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, कि दो पॉलिनोमियल पी एक्स और जी एक्स हम लेते हैं। ठीक है। जिनमें से पी एक्स को हम ब्रेक करेंगे जी एक्स के फॉर्म में। ठीक है। तो वेयर जी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, भाई जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, देखिए अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी ऑफ एक्स, या जो दूसरा पॉलिनोमियल है जिसके फॉर्म में हमें बड़े वाले पॉलिनोमियल को ब्रेक करना है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बी टू पॉलिनोमियल देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल, अदर टू पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट, इस तरीके से क्यू एक्स और आर एक्स एग्जिस्ट करेंगे कि हम जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल था पी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इंटू में क्यू ऑफ एक्स और प्लस में आर ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो आर ऑफ एक्स होगा ना, आर ऑफ एक्स जो होगा, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर सकते हैं ऑफ वेयर आर ऑफ एक्स जो होना चाहिए ना, ये या तो 0 होना चाहिए, आर ऑफ एक्स जो होना चाहिए, जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 आ जाए भाई, कट जाएगा, अगर नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और या तो जो डिग्री होनी चाहिए ना, जो डिग्री होनी चाहिए आर ऑफ एक्स की, वो लेस देन होनी चाहिए किससे, जी ऑफ एक्स से, सॉरी लेस देन होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन, जो डिग्री होनी चाहिए आर एफ एक्स की वो लेस देन होनी चाहिए किससे, जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो अभी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब एक एग्जांपल मैं लूंगा तो वहां सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या क्या चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, और इसको अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल कराता हूं और सारी चीजें वहां मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिवीजन इंटू में क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हम सारी चीजों को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जांपल के थ्रू हम सारी चीजें समझते हैं, जो भी फॉर्मूले हमने लिखे थे या जो भी चीजें, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा आज की क्लास का, जो डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड हमारा पॉलिनोमियल के, वो है डिवाइड 3 - x + 2x स्क्वायर 3 - x + 2x स्क्वायर बाई 2 - x, ठीक है। मतलब इस पॉलिनोमियल को, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में ब्रेक करना है और हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के, ठीक। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो बड़ा वाला हमारा पॉलिनोमियल दिख रहा है, यही पॉलिनोमियल हमारा क्या है, px, इसी को हमें ब्रेक करना है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा g ऑफ x, क्या हो जाएगा, g ऑफ x, ठीक है। मतलब इस पॉलिनोमियल से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। अब जितना क्वोशंट मिले, जितना रिमाइंडर मिले, उसी को हमें जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है उस फॉर्म में ब्रेक कर देना, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं, देखते हैं ये चीज वेरीफाई हो पाता है कि नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए ये 2 - x है ना, तो पहले सबसे पहले जो g ऑफ x है इसको हम लिख देंगे, तो पहले हम x वाले टर्म में लिखेंगे, ठीक है। x वाले टर्म का मतलब ये हो जाएगा कि -x और +2 लिखेंगे, -x और +2 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा g ऑफ x पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल को, जो p ऑफ x है, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख देंगे, कैसे, 2x स्क्वायर, भाई x यहाँ पे है तो यहाँ x कर लेंगे, 2x स्क्वायर -x और यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम 3 इस टर्म में, ठीक है। तो p ऑफ x हमारा जो हो गया वो हो जाएगा 2x स्क्वायर -x + 3, और g ऑफ x हमारा हो जाएगा -x और +2, ठीक है। चलिए इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। चलिए यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ इस चीज को, देखिए -x और +2, अब हमें डिवाइड करना है ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, 2x स्क्वायर -x और +3, इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे दिया गया हमारा -x और यहाँ है x स्क्वायर, तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ जो 2x स्क्वायर है इसके नीचे 2x स्क्वायर ही लाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -2x से, ठीक है, तो -2x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -x का, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अभी यहाँ हमारे पास प्लस बचा हुआ है, तो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सबट्रैक्ट, घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, देखिए प्लस का 4x और माइनस का x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, मतलब प्लस लिखते नहीं है, बस ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है -x, ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए और यहाँ x है, तो -3 का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो -3 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +3x, ठीक है। और माइनस का मल्टीप्लाई जब +2 में हम करेंगे तो माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -6, 3 दूना 6, तो -6, ठीक है। फिर इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, इसकी कहानी हो जाएगी खत्म, भाई घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो कितना बचेगा 9, कितना हो गया 9, और ये जो 9 बचेगा यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, या हम इसको रिमाइंडर ना लिखे ऐसे लिखें r ऑफ x, क्या लिखेंगे r ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन है। अब इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। अब देख लीजिए जो p ऑफ x की वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, ये मैंने लिख रखा है, g ऑफ x की वैल्यू कितनी थी -x और +2, ये भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब आर एफ एक्स देखिए, जब लास्ट टर्म मैंने बताया था आप लोगों को कि p ऑफ x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं g ऑफ x इंटू q ऑफ x और प्लस r ऑफ x।
तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि वेयर आर ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, या आर ऑफ एक्स जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब मैं इस एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये होगा कि अब देखिए आर ऑफ एक्स जो है तो ये कांस्टेंट टर्म है, जो 9 है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है भाई, फिक्स वैल्यू है। तो इसकी जो डिग्री होगी, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि 9 को हम इंटू एक्स के फॉर्म में अगर लिखे, भाई वेरिएबल एक्स, इसकी डिग्री हम कितना कर दे, 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x टू दी पावर 0 ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है 0 होती है। तो सेम यही चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो जो आर ऑफ एक्स की डिग्री होगी, आर ऑफ एक्स की डिग्री होगी वो कितनी होगी भाई, इसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो लेस देन हो जाएगी ना, वो लेस देन हो जाएगी किससे, जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से। और वैसे भी इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ये जो है इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो यही चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा था। या तो ये कट जाता, यहाँ अगर 0 आ जाता तो जो आर ऑफ एक्स की वैल्यू होती वो 0 आ जाती, लेकिन ये कटा नहीं है, 9 रिमाइंडर दे रहा है। तो जो डिग्री होगी ना इसकी, ये कांस्टेंट पर इसकी डिग्री 0 होगी, जबकि यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है हमारा उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। देखिए एक्स जो है इसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो उसकी डिग्री 1 है, तो ऑब्वियसली ये चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको वेरीफाई जब हम करेंगे, ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये होना चाहिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स हमें कितना चाहिए, पी ऑफ एक्स हमें चाहिए ये वाला टर्म, ठीक है। चलिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस में 2। क्यू ऑफ एक्स कितना आया है, ये आया माइनस 2x और माइनस में 3, माइनस 2x है, माइनस 2x और माइनस में 3। और फिर हम लिखेंगे प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, प्लस का 9, तो यहाँ प्लस का हम 9 लिख देंगे। चलिए पी ऑफ एक्स, अब देखते हैं पी ऑफ एक्स जो हमारा है ये आ जाता है कि नहीं। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस वाले में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है। और फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, और यहाँ प्लस 9 हमारा ऑलरेडी बचा हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए 3x और माइनस 4x मिलकर हो जाएगा हमारे पास माइनस x, ठीक है। और माइनस 6 और प्लस 9 मिलकर हो जाएगा हमारे पास प्लस 3। तो ये जो p ऑफ x हमारा था, p ऑफ x वो कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 3, जो हमें लाना था p ऑफ x। इसका मतलब ये चीज हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, ये चीज हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चंस है उनको करने हैं। तो ये पूरा जो बेसिक हमने अभी तक पढ़ा, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद और अच्छे से हम समझ पाएंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे नीचे, डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। दिया गया है डिवाइड 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बाई 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया p ऑफ x, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को भाई, ये हमारा डिविडेंड है, इसी को डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा g ऑफ x, ये क्या हो जाएगा g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x को हम क्या लिखेंगे, g ऑफ x को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अरेंज करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का कितना लिखेंगे 3, ये, ठीक है। चलिए अब इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x से हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, और डिवाइड करते हैं हम, ये जो नंबर हमारा दिया गया 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x और माइनस का 14, इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, हमें लाना कितना है 5x क्यूब, तो कंफर्म है यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, तभी यहाँ 5 आएगा, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे हम x, तो 5x का 5x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x क्यूब
फिर 5 का मल्टीप्लाई -2x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, 5 टू ज़ा 10 और x स्क्वायर 5x और प्लस ये हो जाएगा प्लस का 15x। कितना हो जाएगा प्लस का 15x। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस और माइनस तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का भाई 13 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर तो माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस है ये प्लस है तो प्लस वाला सिंबल बड़ा है ना तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का कितना हो जाएगा 15 6 तो 6x और -14 यहाँ पे हमारा एज सच बचा रह जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आना चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो यानी -3 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे। -3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा -3 का माइनस तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस माइनस और प्लस मिलके माइनस, माइनस का हो जाएगा 9। फिर से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर माइनस और फिर प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। हमारे पास कितना बचेगा -5। कितना बचेगा -5 और ये हो जाएगा r ऑफ x। क्या हो जाएगा r ऑफ x। तो हम यहाँ ये चीज लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि डिग्री r ऑफ x इज इक्वल टू भाई कांस्टेंट, भाई -5 ही तो क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो r ऑफ x की डिग्री कितनी हो जाएगी 0, लेकिन ये डिग्री जो होगी वो लेस देन हो जाएगी किससे g ऑफ x से। g ऑफ x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं g ऑफ x की जगह पे x स्क्वायर -2x और +2। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। कितनी है 2, यानी मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की 2 है, तो 2 से तो ये छोटा ही है भाई, कांस्टेंट टर्म है तो 0 है, तो इसकी जो डिग्री होगी r ऑफ x की वो 0 होगी या छोटी होगी किससे g ऑफ x से। तो ये चीज तो डिवीजन तो हमने कर लिया, अब इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। क्या, जो डिवीजन एल्गोरिथम था हमारा कि p ऑफ x इज इक्वल टू होना चाहिए g ऑफ x इंटू q ऑफ x और प्लस r ऑफ x की, ये चीज हमें वेरीफाई करना है। तो इस टर्म को हम लेते हैं, ठीक है, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ये वाला टर्म हम लेते हैं। तो चलिए g ऑफ x यहाँ लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों को सॉल्व, मतलब इस टर्म को हम सॉल्व करके p ऑफ x यानी ये वाला टर्म हमें लाना है। देखते हैं हम ये आ जाता है हमारे पास कि नहीं। ठीक है, चलिए तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, g ऑफ x ये है, तो यहाँ हम लिखते हैं g ऑफ x ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3। ठीक है, ठीक है, इनटू में हम लिखेंगे q ऑफ x, तो q ऑफ x कितना है हमारे पास 5x और माइनस का कितना आ गया 3। ठीक है, और प्लस जो रिमाइंडर हमारा है कितना -5, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्लस है तो ये हो जाएगा -5। चलो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज या दिस विल इक्वल, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5x में, तो कितना हो जाएगा 5x3। कितना हो जाएगा 5x3। अच्छा फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे हम -3 में, किसमें -3 में, तो ये हो जाएगा हमारा -3x स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड टर्म पकड़ते हैं -2x, तो -2x का मल्टीप्लाई 5x में कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस का 10x स्क्वायर। फिर -2x का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। कितना हो जाएगा प्लस का 6x। फिर +3 का मल्टीप्लाई 5x में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15x, प्लस का 15x। और फिर +3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस का 5 हमारा बचा हुआ है। नाउ दिस विल इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5x3 ये तो एज सच रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 13x स्क्वायर। कितना हो जाएगा माइनस का 13x स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं बात ये x वाले टर्म पे। ठीक है, तो 6x और 15x ये मिलके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 21x, प्लस का 21x, -9 -5 मिलके हो जाएगा माइनस का 14। कितना हो जाएगा माइनस का 14। एंड नाउ दिस विल इक्वल्स p ऑफ x, जो गिवन p ऑफ x है वो हमारे कितना ये, यानी ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दी, ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दी और वेरीफाई कर दी, यानी डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ चाहे तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि हेंस इस चीज को आप लिख सकते हैं डिविडेंड, हेंस इस चीज को लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट और प्लस
रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। इस चीज को चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हैं, ताकि इस चीज को हम मान के चल रहे हैं कि हम इस चीज को वेरीफाई कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दो एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को समझाया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए, ये दोनों चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब चलिए इसके एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस कर ले। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, ये तो केवल वेरिफिकेशन था। अब इसके एप्लीकेशंस जो आते हैं कि कैसे हम ये चीज पता करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है कि उसमें से कौन सा नंबर हम क्या करें, या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या कौन सा नंबर उसमें ऐड कर दें, ताकि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो किसी दूसरे जो गिवन पॉलिनोमियल उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की बुक में है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पे बेस्ड, तो उसका जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग पढ़िएगा, मैं भी रीड कर दे रहा हूँ। दिया गया है व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया गया 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9 सो दैट 3x माइनस 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है भाई, इसको हम मान सकते हैं क्या, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया इसको हम मान सकते हैं p ऑफ x। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में से हम क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो होगा वो 3x माइनस 2 से एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इस टर्म को करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, समझिए सेम ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 कोई नंबर दिया गया, ठीक है, 7 में से पूछे कि क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे हम, अगर 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यही जो रिमाइंडर है 1, अगर ये रिमाइंडर 1 ना बचे या एक रिमाइंडर जो है इसमें से हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो अगर 7 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6। तो ये 6 जो होगा वो 2 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सेम यही पैटर्न हमें यहां भी लगाना है। अभी हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को, ये जो दिया गया पॉलिनोमियल 3x माइनस 2, इससे डिवाइड करेंगे। लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा भाई वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे 7 था, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आया, 1 को अगर माइनस कर दें यानी 6, तो ये 6 जो होगा वो 2 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो जो अब रिमेनिंग पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो सेम यही चीजें हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 3x माइनस 2 हमारा जो दिया गया है, इससे हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, लेकिन यहाँ 3x³ है, यहाँ x है, यानी x² से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो x² से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x³। ठीक है, x² का माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट भाई, माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x², यहाँ हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस 9 को भी चाहे तो एज सच लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 12 हमें लाना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो यानी यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का मल्टीप्लाई 3x में, तो ये हो जाएगा 12x²। ठीक है, फर्दर जब हम इसका मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 4x का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, भाई माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस का 8x और माइनस का 14x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x और यहाँ प्लस 9 हमारा एज सच लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास कितना है 3x है और माइनस का 2 है, तो मल्टीप्लाई हम कितने से कर दें, मल्टीप्लाई हम देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और मल्टीप्लाई करते अगर हम -2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 2x, माइनस का 2, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। 9 है, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5, और ये हमारा जो 5 है ये क्या है, ये है हमारा r ऑफ x, ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है r ऑफ x। ठीक है, अब खुद आप बताइए, अगर ये रिमाइंडर हमारा 5, अगर ये ना बचता, अगर ये 5 ना बचता, इसकी जगह पे क्या हो जाता 0, तो अगर ये 0 हो जाता इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो जाता, लेकिन वास्तव में है क्या, यहाँ पे हमारे पास 5 बच रहा है। 5 जो यही क्या है हमारा रिमाइंडर है, r ऑफ x, ये रिमाइंडर है, यानी यही रिमाइंडर जो 5 है, अगर हम
जो हमारा पॉलिनॉमियल दिया गया था 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9, इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें तो जो पॉलिनॉमियल है वो 3x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे hence 5 is subtracted from given polynomial, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, मैं भी रीड कर देता हूं। दिया गया है इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 2x³ plus 8x² plus 12x plus 18, ठीक है, is divided by another polynomial x² plus 5, the remainder comes out to be px plus q। देखिए जो रिमाइंडर हमारा दिया है r of x, ये दिया गया है px plus q। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो px plus q आ रहा है। तो यहाँ हमें ये बतानी है कि p की वैल्यू कितनी होगी और q की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये जी आसान क्वेश्चन है। एक चीज केवल आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी जो रिमाइंडर आता है ना, लास्ट का जो रिमाइंडर आता है किसी पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करते हैं, किसी अन्य पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है ना वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर फॉर्म का मतलब ax और प्लस b के फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। क्या इसका मतलब होता है, अभी इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा लास्ट में तो इस चीज को मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, लीनियर फॉर्म का क्या मतलब है, कि ax प्लस b के फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो तब तक आप सब्र बनाए रखिए, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी, कुछ नहीं मिस्टेक होगा, ठीक है। केवल आप लोग सब्र बनाए रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा g ऑफ x दिया गया यानी x² प्लस 5, तो इस x² प्लस 5 से हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया इसको डिवाइड करते हैं। कितना है पॉलिनोमियल, x टू दी पावर 4 प्लस में कितना दिया गया 2x³, फिर प्लस में दिया गया है 8x², फिर दिया गया प्लस का 12x और प्लस का कितना दिया गया 18, ठीक है। चलिए इस चीज को हम डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि लीनियर फॉर्म का क्या मतलब होता है रिमाइंडर का, ठीक है। चलिए जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो x² से डिवाइड करेंगे, कितने से, x² से, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5x², कितना हो जाएगा 5x²। तो देखिए ये 5x³ है, तो यहाँ हम इस चीज को लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5x², ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ क्या हमारे पास बच जाएगा 2x³, तो 2x³ को एज सच लिख लेंगे। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x², कितना हो जाएगा प्लस का 3x²। बाकी जो बचे हुए टर्म है 12x और प्लस 18, इसको चाहे तो हम एज सच लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ x³ है तो यहाँ प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई जब x² में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³, 2x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10x, ठीक है। तो फिर इस 10 को यहाँ हम लिखेंगे 10x की जगह पे, ठीक है। चलिए फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। जो हमारे पास बचा है 3x², इसको एज सच लिख लेंगे। यहाँ देखिए माइनस है प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 18, इसको एज सच लिख सकते हैं। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ x है तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई x² में तो 3x², 3 का मल्टीप्लाई प्लस 5 में तो कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ प्लस का हम लिखेंगे 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल और बचेगा कितना हमारे पास 2x और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का कितना बच जाएगा 3। भाई 18 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2x प्लस 3। देखिए 2x प्लस 3, यही चीज मैं बता रहा था। अब ये 2x प्लस 3 क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। इसको हम लिख सकते हैं, भाई पॉलिनोमियल हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट रिमाइंडर तो लिखेंगे नहीं, इसको हम लिखेंगे r ऑफ x, यानी जो रिमाइंडर है वो x में पॉलिनोमियल है, किसमें x में। देखिए वेरिएबल क्या है x है, तो r ऑफ x मैंने यहाँ बताया था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन में होता है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब जो वेरिएबल होगी उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी। तो यहाँ देखिए x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, यहाँ भी x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो लीनियर एक्सप्रेशन में हमेशा आएगा जो रिमाइंडर आएगा। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू rx, और ये जो हमारा दिया गया है रिमाइंडर वो कितना दिया गया है
पी एक्स प्लस क्यू दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, पी एक्स प्लस क्यू आता है। कितना आता है, पी एक्स प्लस क्यू। हमने जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि रिमाइंडर कितना है, 2x प्लस 3। कितना है, 2x प्लस 3। यानी ये जो 2x प्लस 3 है, इस 2x प्लस 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे पी एक्स प्लस क्यू का 2x प्लस 3 से, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 2 और q की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। कितनी आ जाएगी 3। तो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर। ये हमारा बनेगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि जो रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू आ रहा है, तो p और q की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये यही मतलब था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा 2x प्लस 3 इसी फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ax प्लस बी या px प्लस क्यू। भाई वैल्यू तो वही है, a की जगह पे यहाँ p है, b की जगह पे कितना है, q है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वास्तव में जो न्यूमरल वैल्यू आएगी, न्यूमरल वैल्यू p की 2 और q की 3, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस पे और भी जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, थोड़ी तबीयत भी खराब है तो फिर आगे की वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं और अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।